बात करते हैं तांबे के गणपति की। तांबे के गणपति आपकी कुंडली के कौन कौन से बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं, कौन कौन से ग्रहों के बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, वेदों में, पुराणों में तांबे को शुद्ध और ऊर्जावाहक धातु माना गया है। तांबा शुद्ध है और केवल शुद्ध ही नहीं है, शुद्ध करता भी है। जानते हैं, कभी आप अगर ट्रेन में यात्रा किए होंगे और ट्रेन से यात्रा करते समय जब कहीं गंगा जी आई होंगी, ध्यान दीजिएगा, जब गंगा जी आई होंगी कहीं, या जमुना जी आई होंगी कहीं, या सरयू आई होंगी, कोई पवित्र नदी जब आई होगी ट्रेन के नीचे आप जाते समय, तो आप देखिए कि लोग खिड़कियों के पास जा कर के फटाफट सिक्का फेंकने लगते हैं पवित्र नदियों में। क्यों? इसलिए कि आज के 50 साल पहले भारत में तांबे के सिक्के का भी प्रचलन था और इसके 50 साल के पहले तांबे का सिक्का चलता था। तो तांबे का सिक्का इसलिए पानी में डाला जाता था कि पानी को शुद्ध करने की क्षमता तांबे में होती है। पानी के सारे विष तत्व को समन कर लेता है तांबे का सिक्का या तांबा। अब लोग तांबे का सिक्का फेंकते थे और आज ये गिलट और लोहे का सिक्का फेंक रहे हैं जो जल में जहर घोलता है। लेकिन यहाँ तो लीक चल गई तो लीक चल गई। जैसे समाज की एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। पहले जनेऊ 6 से 12 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल की उम्र तक जनेऊ संस्कार हो जाता था। अब उन्हीं बच्चों, उन्हीं परिवार के लोगों से अगर बात करिए कि आपके बेटे का या बच्चे का जनेऊ हुआ है, नहीं पंडित जी, हमारे यहाँ तो शादी में होता है। तो आपकी शादी किस उम्र में हुई थी? मेरी तो शादी 15 साल में हो गई थी। तो फिर बच्चा कितने साल का है? वो तो 28 साल का है। तो अब एक चीज़ तो आपने मान लिया अपने फायदे की, शादी के साथ जनेऊ होती है। दूसरी चीज़ मानने में क्या आपत्ति है आपको कि एक शास्त्र की मर्यादा है कितने साल तक जनेऊ हो जाना चाहिए? अब कहे नहीं, मेरे यहाँ तो छुट्टा जनेऊ होता ही नहीं। अरे कौन सी परलय आ जाएगी, करके देख लो। तो कहने का मतलब उम्र के हिसाब से, समय के हिसाब से हमारे सनातन धर्म में सारे कार्यों का वर्णन है। कब गर्भाधान करना चाहिए, कब पुंसवन करना चाहिए, कब सीमंतोन्नयन करना चाहिए, कब प्रसव हो, कब मतलब कि निष्क्रमण हो, कब मतलब नामकरण हो, कब डोलारोहण हो, कब अन्नप्राशन हो। ये जो 16 संस्कार, कब यज्ञोपवीत संस्कार हो, कब विवाह संस्कार हो, और सबसे अंतिम संस्कार तो अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार है ही है। तो कहने का मतलब ये है कि समाज कहीं न कहीं आज इन चीज़ों की परिभाषा अपने सुविधाजनक तरीके से कर रहा है, जिससे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो दब रही हैं। और अगर आध्यात्मिक चेतना समाज से समाप्त हुई तो चाहे जितना ये देश धनवान बन जाए, चाहे जितना इस देश में वैभव हो जाए, लेकिन शांति और सुकून किसी को नहीं मिलेगा। सब उलझे रहेंगे, सब क्रोध में रहेंगे, सब गुस्से में रहेंगे, सब बदले की भावना से जीवन जिएंगे। आप गाड़ी चलाइए ना, जरा सा किसी को दाहिने बाएं आपके ओवरटेक करने में गलती हो जाए तो वो आदमी तुरंत आपको गाली देगा, और अगर बात बढ़ जाए तो तुरंत हाथापाई की स्थिति आ जाएगी। वो ये सोचने के लिए ही नहीं तैयार है कि आप उसके देश के ही हैं, आप भी उसके भाई हैं, आप भी उसके कुछ लगते हैं। कहीं नहीं सोचना है। केवल एक इतनी तमस भरी हुई है, इतनी उत्तेजना भरी हुई है कि सामने वाले को सामने वाला खा जाना चाहता है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारे बीच में बैठ करके हमें कोई जीवन जीने का रास्ता बताने वाला नहीं है, हमें सत्संग नहीं मिल रहा है, हमें सत्पुरुषों का आश्रय नहीं मिल रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है।
हमें जो ज्ञान विज्ञान की चर्चा है वो नहीं सुनाई दे रही है, इसलिए मति कुंठित हुई है। चाहे जितना देश विकास कर ले, चाहे रोज तेजस और ओजस बनाए, चाहे रोज चंद्रमा पर अपना एक अंतरिक्ष भेजे, लेकिन जब तक लोगों के अंदर की नैतिकता नहीं जागृत होगी, जब तक लोगों का चरित्रबल मजबूत नहीं होगा, जब तक लोग निष्ठापूर्वक जीवन नहीं जिएंगे, जब तक इस राष्ट्र को अपने हृदय की धड़कन नहीं मानेंगे और इस राष्ट्र के सभी लोगों को अपना निजी संबंधी नहीं मानेंगे, तब तक शांति असंभव है। हमें तो डर नहीं है, हम तो जानते हैं कि जब ज़्यादा कुछ खराब होगा तो प्रभु आएंगे। रामावतार हुआ, कृष्णावतार हुआ, वराह अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ, इतने अवतार लेते हैं, ठीक है। अगर पाप ज़्यादा ही बढ़ जाता है तो वो आएंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृज्याम्यहम्। विंशुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो नारायण को आना पड़ेगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, वेद पुराणों में तांबे को शुद्ध ऊर्जा का वाहक धातु माना गया है। साधना के लिए तांबा उत्तम है। तांबे की गणेश मूर्ति, गणेश जी को कभी सिद्धियों के द्वार खोलने वाला देवता माना गया है। जब तांबे में गणपति प्रतिष्ठा होती है तो साधक को दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। तांबा शरीर की ऊर्जा नाड़ियों को संतुलित करता है। गणेश जी की तांबे की मूर्ति घर में रखने से शक्ति संतुलित होती है। तांबे की गणेश प्रतिमा राहु, मंगल और शनि के दोषों को शांत करने में सहायक है। जब किसी व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होती है, जब घर या दुकान में अचानक बार बार दुर्घटना या रुकावट आ रही हो, कुंडली में राहु, मंगल, शनि दोष हो, तो तांबे की गणेश प्रतिमा को घर में स्थापित किया जा सकता है। ऐसा करने से घर की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है, घर में शुद्धता और पवित्रता की वृद्धि होती है। नवविवाहित जोड़े अपने घर में तांबे की गणेश प्रतिमा रख सकते हैं, लेकिन गणेश प्रतिमा में एक बहुत बड़ी सावधानी रखनी होगी। वो सावधानी ये है कि जैसे गणेश जी का जल से, दूध से, गन्ने के रस से, शहद से, घी से और दही से, इन चीज़ों से भगवान गणेश का अभिषेक होता है, पुरुष सूक्त के मंत्रों को बोलते हुए। अगर आप तांबे के गणेश रखे हैं तो आप न तो गन्ने का रस चढ़ा सकते हैं और न आप शहद चढ़ा सकते हैं। ये दो चीज़ों की मनाही रहेगी, क्योंकि मीठी कोई भी चीज़ तांबे से स्पर्श करते ही वो जहर बन जाती है। इसलिए अगर आप तांबे के गणेश रख रहे हैं तो केवल आप जल से ही, दक्षिणावर्ती शंख से, जल से और पुरुष सूक्त के मंत्रों से और दूध से गणेश जी का अभिषेक करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी।